वतनवासा गेट पहुंच गई हूँ दोस्तों। ये मेरा सेकंड विज़िट है इस जोन में। कालाघाट टाइगर रिज़र्व का ही जोन है ये। इसके अंदर जो एफआरएच है उसका नाम है हल्दू पड़ाव और मेरे ख्याल से 1892 में बना था। मैंने पिछली बार जब यहाँ विज़िट किया था तो डिटेल में 4 वीडियोस बनाए थे, तो इस बार बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगी क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने का। तो अब बस ये परमिट वगैरह चेक होगा और फिर एंट्री होगी। आज नाइट का स्टे हमारा हल्दू पड़ाव एफआरएच में रहेगा। ये पूरा साल का जंगल है देखिए, और हमारे से आगे एक ही जिप्सी है। दोस्तों ये कलीज पेजेंट मेल जा रहा है। देखिए ब्राइटली कलर्ड इसका हेड का पार्ट होता है, बिल्कुल रेड सा होता है और सर पे कलगी निकली होती है। फीमेल आगे चली गई और साथ में यहाँ पे 2 रेड जंगल फाउल भी थे, मेल और फीमेल। ये दोस्तों लाल बाग एरिया है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। हल्दू पड़ाव एफआरएच की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ड्रोंगोज दिख रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पर कॉमन किंगफिशर भी एक है जो पत्थरों पे ऐसे बैठा होता है, और प्लम्बियस वाटर रेड स्टार्ट, वाइट कैप रेड स्टार्ट। सामने वो जो पेड़ है बड़ा सा, उस पर चढ़ता हुआ हमें मिला था येलो थ्रोटेड मार्टिन जब मैं दिसंबर 2024 में आई थी, और वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में सारा कुछ कवर किया था। यहाँ पर टाइगर साइटिंग भी बहुत कॉमनली होती है। उधर कहीं अभी स्पॉटेड डियर भी दिख रहे थे। अभी थोड़ी देर बैठ के वेट करेंगे बर्ड्स का भी। ज़्यादातर वैसे ड्रोंगोज ही दिख रही हैं इस समय, लेकिन रेड स्टार्ट भी आएगी यहाँ पे। ये पूरा घना साल का जंगल है दोस्तों। धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल छाँव है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, ठंड भी बहुत लग रही है। पिछली बार मेरे ख्याल से जो हाथी और एक बच्चे की साइटिंग हमें हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी, मॉर्निंग सफारी में। और यहाँ पर टाइगर मिलने के भी चांसेस अच्छे हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पूरे जंगल में बांस केवल इसी एरिया में है, और मुझे अभी यही याद आ रहा है कि इसी जगह पर हमें वो हथनी मिली थी बच्चे के साथ। कि बांस खाते हैं हाथी लोग भी काफ़ी। देखते हैं, उम्मीद तो है कि हाथी मिलना चाहिए आसपास। दोस्तों ये जो जगह है इसको मदालटी सोत कहते हैं। सोत मतलब पानी का जो सोता है। इसमें एलिफेंट भी आते हैं और बाकी जानवर भी आते हैं। और टाइगर के पगमार्क भी हमें पीछे मिले इसी रास्ते पर। यहाँ पर भी दिख रहे हैं लेकिन ये कुछ पुराने हैं। यहाँ पे भी टाइगर के पगमार्क दिख रहे हैं, और हमें नीचे से ही होके जाना है एफआरएच की तरफ। तो अभी वेट कर रहे हैं मदालटी स्रोत के पास में। पिछली बार भी यहाँ पर काफ़ी देर हमने वेट किया था और हाथियों के ग्रुप दिखे थे हमें, झुंड दिखे थे। अभी टाइगर भी दिख सकता है और हाथी भी दिख सकता है। देखते हैं, किस्मत की बात है। आगे इसी रास्ते पर हमें हल्दू पड़ाव एफआरएच मिलेगा, और इधर वाला रास्ता जो है वो पाखरों की तरफ जाता है। हालांकि ये रास्ता जो है ये आम पब्लिक को सफारी के लिए ओपन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके जा सकते हैं। कॉल काफ़ी पास से हो रही थी तो टाइगर के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो भी आसपास हो। दोस्तों टाइगर के लिए वेट करना हमेशा पेशेंस का काम होता है। अभी देखिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बार्किंग डियर की कॉल बिल्कुल पास से हो रही थी, थोड़ी दूर से स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही थी। बर्ड्स की कॉल हो ही रही है आसपास। इसमें मेनली ओरियोल की कॉल सुनाई दे रही है
जो मैं रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हूँ। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी बर्ड्स कॉल कर रही थी, लेकिन सारी बर्ड्स को मैं कॉल से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर दिखे भी काफ़ी सारे बर्ड्स, वैगटेल्स और रेड स्टार्ट वगैरह दिखे। तो अब थोड़ी देर वेट कर लिया है, मुझे लगता है कि अब हमें एफआरएच की तरफ चलना चाहिए क्योंकि 5:30 बजने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्पॉटेड डियर का एक मेल है, स्टैग है, और इनके जो एंटलर्स होते हैं उन पर वेलवेट चढ़ी होती है। इस समय विंटर के टाइम पे बहुत बढ़िया वेलवेट चढ़ी होती है, उससे इन एंटलर्स में ब्लड सप्लाई जाती है और ये ग्रो करते हैं। और जिसके जितने बड़े एंटलर्स होंगे वो डियर मेटिंग राइट्स ज़्यादा पाएगा। तो इनका जो हर्ड होता है उसमें बड़े एंटलर्स वाले जो डियर होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, और इस तरह से जो जीतता है उसके फिर सारे जो फीमेल डियर होते हैं उन पर मेटिंग राइट्स हो जाते हैं। जो हार जाता है वो साइड में हो जाता है, और बाद में ये अपने एंटलर्स गिरा भी देते हैं। कुछ समय बाद इनमें खुजली होने लग जाती है, और जब ये डेड हो जाते हैं तो इसको पेड़ की छाल वगैरह पे रगड़ के और एंटलर्स गिरा देते हैं। पहुंचने वाले हैं, जल्दी पड़ा हुआ हमारे। काफ़ी वेट किया टाइगर का 2-3 जगह। कॉल तो बहुत हो रही थी, स्पॉटेड डियर की भी, पार्किंग डियर की भी और बंदर की भी हो रही थी, लेकिन सामने आया नहीं। होगा कहीं तो मेरा होने पर ही निकलेगा। ये रास्ता जो चढ़ाई सीधा है खरच की तरफ जा रहा है। स्पॉटेड डियर ये रात में खरच के कैंपस के अंदर भी आ जाते हैं, कैंपस के आसपास ही रहते हैं, सेफ फील होते हैं इनको। यहाँ पर पूरी सोलर फेंसिंग है, रात में गेट भी बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अपनी पिछली विज़िट में बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था। अभी मैं खड़ी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये न्यू एफआरएच है, जिसमें कि ये वाला रूम मेरा है। पिछली बार भी इसी रूम में रुकी थी मैं, और वो रहा ओल्ड एफआरएच जो अभी भी शायद बंद ही है। वो जो वॉच टावर है या मचान है ये फेंसिंग के बाहर है, तो वहाँ जाना अलाउड नहीं है। ये पेड़ है, इसके नीचे शंकर जी का मंदिर है, सामने जो है नदी है, पलेन नदी, और ये गेट रात में बंद हो जाएगा। जो यहाँ पर ये फेंसिंग वाला गेट है, यहाँ पर पहले एक मैप हुआ करता था, इस पेड़ के नीचे बड़ा सा मैप था जो इस एरिया के सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस के लोकेशन उस पर मार्क थे, और वो मेरे वीडियो में मिल भी जाएगा, उसका मैं लिंक यहाँ पे लगा दूँगी। वो हटा दिया है उन्होंने। और अभी यहाँ पर देखिए ये तो स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, 15-20 स्टाफ यहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्टर और बाकी जो वर्कर्स हैं। और ये पीछे आग जल रही है, और ये हमारी जिप्सी को ऊपर से कवर कर दिया गया है, तो सुबह हमें सीटें गीली नहीं मिलेंगी। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी सीटें। तो अब बस शाम की चाय का इंतज़ार है, चाय पीते हैं, उसके बाद कॉल्स सुनेंगे बैठकर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह 6:45 बज गए हैं। रोशनी तो 7:15 बजे तक आएगी, और हम निकलेंगे सफारी के लिए, जो हमारी आखिरी सफारी होगी इस ट्रिप की, 7:15 बजे के आसपास। अभी यहाँ पे आकाश में हल्की सी लालिमा दिख रही है। कॉल्स वगैरह नहीं हो रही हैं। रात में भी कोई ख़ास कॉल सुनाई नहीं दिया, हुई भी होगी तो शायद रूम में सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत लाउड कोई कॉल तो नहीं आई। निकल गए दोस्तों आखिरी सफारी के लिए। सुबह हो गई है, फॉग है नहीं, थोड़ी देर में ही धूप आ जाएगी ऐसा लग रहा है। ये सांबर डियर की फीमेल है, एक इस साइड पे है और एक दूसरे साइड पे खड़ी है। तो ये तो डेफिनेट है कि अब इन लोगों को काफ़ी गाड़ियां देख देख के आदत पड़ गई है। शुरू में जो इनमें डर रहता था, तुरंत भाग जाते थे, वो अब नहीं नज़र आ रहा है। सांबर जो है वो लार्जेस्ट ओरिएंटल डियर है। मतलब ये जो पूरा ओरिएंटल रीजन है इसमें सबसे हैवी और सबसे बड़ा डियर है ये, और इसका वजन 550 किलो तक भी जा सकता है। तो मतलब टाइगर के लिए ये बिल्कुल मतलब उपयुक्त भोजन है। अगर एक सांबर टाइगर मार देता है तो वो पूरे 3-4 दिन 5 दिन तक आराम से खाना खा सकता है। अगर टाइग्रेस बच्चों के साथ है तो एक सांबर मारने पे उसकी कई दिनों की खाने की समस्या हल हो सकती है। सांबर भी दूसरे डियर की तरह एंटलर ग्रो करते हैं जो मेल्स होते हैं, और बाद में उसको गिरा देते हैं। अभी कल वाली जगह पर ही मदालटी सोच जो है वहाँ पर वापस से सुबह आकर वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जहाँ कल शाम को बहुत सारी कॉल्स हो रही थी, अगर यहाँ कोई टाइगर की मूवमेंट होती है तो।
अभी हम लोग जा रहे हैं जो छोटा सा ग्रासलैंड है इस रीजन में, और कालागढ़ डैम के बैक वाटर्स वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ ग्रासलैंड भी है, एक वॉच टावर है, और वहाँ पर मूवमेंट रहती है जानवरों की। पिछली बार जब मैं आई थी दिसंबर 2024 में, तो उसी जगह मुझे घड़ियाल भी मिला था, बर्ड्स भी काफ़ी सारी मिली थी। तो अभी उधर जाके थोड़ी देर वेट करेंगे। देखते हैं, वहाँ पर एक टाइग्रेस की मूवमेंट है बता रहे हैं ऐसा। और यहाँ पर एक वॉच टावर जो है उसमें आप देखेंगे कि तार बंधा हुआ है, पूरा कटीला तार। वो तार इसलिए बंधा हुआ है कि उसमें एक बार हाथी फंस गया था उस वॉच टावर के नीचे, तो उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हुई थी, तो वो तार लगा दिए गए हैं जिससे कि आगे से कभी कोई हाथी या कोई जानवर उसके अंदर ना घुसने पाए। वॉच टावर पर ग्रासलैंड में वेट किया काफ़ी देर, लेकिन कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं हुई, ना तो टाइगर की ना किसी और जानवर की। घड़ियाल भी नहीं दिखा वहाँ पर। हाँ, रिवर टर्न की बहुत अच्छी साइटिंग हुई। एक सिंगल रिवर टर्न था वहाँ पे, पहले मुझे लगा कि लैपविंग उड़ रहा है, लेकिन वो रिवर टर्न था, तो उसका मैंने शॉर्ट्स बनाया है, वो आपने देख लिया होगा अब तक। और पाइड किंगफिशर की हॉवरिंग मूवमेंट बड़ी अच्छी दिखी, और भी बर्ड्स थी वहाँ पे। ये एक पेड़ गिर गया था दोस्तों, पिछली बार भी एग्जैक्टली इन्हीं रास्तों से हम गुजरे थे। तो ये गिरा हुआ पेड़ मतलब रास्ते पे आ गया था, तो पेड़ को काट के हटाने की बजाय इन्होंने पेड़ के नीचे से, फॉरेस्ट वालों ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोद के उसको निकाला है। जेसीबी से किया होगा या जैसे भी किया है, मतलब गाड़ी गुजरने लायक रास्ता इन्होंने पेड़ के नीचे से बना दिया है, जिससे कि जो नेचुरल जो लैंडस्केप है वो वैसा का वैसा ही बना रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी नेचर वाले एरिया में काम कर रहे हैं, नेचुरल लैंडस्केप को कम से कम चेंज होना चाहिए। इस स्पॉटेड डियर के एंटलर देखिए छोटे हैं, और अभी ग्रोइंग स्टेज में है। वेलवेट इन पे चढ़ा हुआ है, वेलवेट से ही ब्लड सप्लाई जाती है। और जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होंगे जिस डियर के एंटलर में, चाहे वो सांबर डियर हो या फिर स्पॉटेड डियर हो, ज़्यादा ब्रांचिंग का मतलब कि उसकी उम्र ज़्यादा है। जब इनिशियल फर्स्ट ब्रांचिंग होती है जो वी शेप बनता है, उसका मतलब कि वो उसका शुरुआत है बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, आप ये समझिए कि वो डियर उतना ही उम्र में बड़ा है। दोस्तों, ये है पार्किंग डियर, छोटे साइज़ के डियर में से होता है, और इसके जो हॉर्न है वो परमानेंट है, मतलब डियर के जैसे एंटलर्स गिर जाते हैं वैसा इसके साथ नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा डरता है, हर चीज़ से डरता है, इसलिए इसकी कॉल को बहुत रिलायबल नहीं माना जाता है जंगल में, क्योंकि ये कई बार अपनी आहट से भी डर जाता है। तो प्रेडेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है बार्किंग डियर की कॉल। निकल गई हूँ दोस्तों हल्दू पड़ाव से, और वही लाल बाग वाला एरिया फिर से आ गया है जो क्रॉस करके निकल गए थे फारिज की तरफ। अभी गेट से एग्ज़िट करने के बाद इसी रोड पे आगे दो और फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं, मुंडिया पानी और रथुआ धाम। अब देखते हैं कितना टाइम रहता है, क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन भी है हरिद्वार से, तो उसके अकॉर्डिंग अगर टाइम बचा तो एक बार राउंड मारते हुए जाएंगे उस तरफ भी। ये देखिए कॉमन किंगफिशर बैठा है, और ब्राइट रोशनी जो सुबह सुबह की है उसमें कितने सुंदर इसके कलर्स लग रहे हैं। बिल्कुल सही पर्च पे बैठा हुआ है कॉमन किंगफिशर। और ये रिवर किंगफिशर है, मतलब पानी के पास ही मिलेगा और मछली ही खाता है ये। जो ट्री किंगफिशर्स हैं, जैसे कि आपका वाइट थ्रोटेड हो गया, स्टॉक बिल्ड हो गया, बाकी चीज़ों को भी वो खा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्रेस्टेड किंगफिशर बैठा हुआ है। हम लोग तो कॉमन किंगफिशर की तरफ देख रहे थे, इसको तो हमने देखा ही नहीं। ड्राइवर साहब ने बताया कि क्रेस्टेड किंगफिशर है इधर। तो ये तो बहुत अच्छी साइटिंग है, किंगफिशर फैमिली का सबसे बड़ा किंगफिशर है ये। और इंडिया में लगभग 8 प्रजाति पाए जाते हैं किंगफिशर्स में के, जहाँ जितना कि मुझे याद है, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिवली मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं, जैसे ब्राउन विंग्ड रेडी किंगफिशर, ब्लैक कैप्ड, कॉलर्ड, ये वाले मैंग्रोव्स में मिलते हैं। बाकी किंगफिशर्स पूरे देश भर में लगभग मिलते हैं, जिसमें से ये सबसे बड़ा है। और ज़्यादातर जो किंगफिशर हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, लेकिन जो क्रेस्टेड है और पाइड किंगफिशर है, ये दो ऐसे हैं जिनमें बॉडी पर केवल ब्लैक और वाइट फेदर्स मिलते हैं। और ये क्रेस्टेड किंगफिशर भी पानी के पास ही रहता है और मछली वगैरह ही खाता है। तो इसकी साइटिंग बहुत बढ़िया साइटिंग है, और उत्तराखंड में या कहीं भी हिमालयाज में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पानी के स्रोत के आसपास बड़े कॉमनली क्रेस्टेड किंगफिशर्स मिल सकते हैं।
वतन वसा गेट से एग्ज़िट कर चुके हैं। अब थोड़ा जा रहे हैं मुंडिया पानी एफआरएच जो है वो भी यहाँ से पास ही है। एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता मुझे। पहले वो जो मैंने बताया ना कि बोर्ड लगा हुआ था एक हल्दू पड़ाव में, जो अब हटा दिया है उन्होंने, उसमें बना हुआ था सारा लोकेशन और डिस्टेंस भी रफली लिखे हुए थे। तो यहाँ पे जो लोग स्टे करते हैं मुंडिया पानी में, उनका भी सफारी हल्दू पड़ाव में ही होता है। ये मुंडिया पानी का एफआरएच है और बड़ी अच्छी जगह पर बना हुआ है। बिल्कुल शॉर्ट ड्राइव है वतन वसा गेट से। और यहाँ पर भी बिल्कुल घने जंगल के बीच में है और बहुत बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी आसपास। खास करके वुडपेकर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। और यहाँ पर पानी का एक छोटा स्रोत भी है। जैसे हल्दू पड़ाव के ठीक सामने पलेन नदी है, यहाँ पर भी एक छोटा सा स्ट्रीम है। मतलब उस स्ट्रीम को क्रॉस करके ही आपकी गाड़ी आएगी। यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट गाड़ी पूरी एफआरएच तक लेके आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब मेन रोड के इतना पास है कि आपको जिप्सी से एफआरएच तक जाने की कोई मजबूरी नहीं है। जैसे हमें मोरगट्टी जाना है या फिर हमें हल्दू पड़ाव एफआरएच जाना है, तो एसेंशियली हमें गेट पर अपनी गाड़ी को पार्किंग में छोड़ के और जिप्सी में बैठकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन मुंडिया पानी के साथ ये है कि आप अपनी गाड़ी भी, अगर आपकी ऑफ रोडिंग की गाड़ी है, तो आप आराम से उसको स्ट्रीम को क्रॉस करके और यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। यहाँ से पीछे से वुडपेकर की आवाज़ आ रही थी अभी। ये है मुंडिया पानी का एफआरएच। अंदर से देखिए, यहाँ पे भी ऐसी फायर प्लेस बना हुआ है। ये फोटो लगी है इंडियन पिट्टा की, ये टाइगर की, और यहाँ पर टर्टल है। और ये रूम्स है, डाइनिंग एरिया है, इधर किचन है, ये दूसरा रूम है। अभी यहाँ पे गेस्ट रुके हुए थे, वही लोग जो हमें हल्दू पड़ाव सफारी में मिले थे, वो अभी चेकआउट करके